अस्सलाम वालेकुम। आज जो है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 मैच खेला गया और पाकिस्तान जो है फिर हार गया ऑस्ट्रेलिया से दूसरा T20 मैच भी। और इस हार के साथ ही न सिर्फ ये मैच हारा बल्कि सीरीज़ भी 3 मैचों की है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो भी पाकिस्तान हार गया है। और आज भी जो है पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं वो तमाम के तमाम नाकाम दिखाई देते हैं। सिर्फ 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जो कि डबल फिगर्स में दाखिल हो सके हैं। मोहम्मद रिजवान जो कि कप्तान भी हैं सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम वो सिर्फ 3 रन बना सके पिछले मैच की तरह। और इसके अलावा जो है दीगर खिलाड़ी जो उस्मान खान है 52 रन उन्होंने बनाए। सबसे जो है हाईएस्ट स्कोर उस्मान खान का है। और इसके अलावा जो इरफान खान न्याजी हैं वो भी 36 रन जो हैं वो उन्होंने इस मैच में बनाए और कुछ सहारा भी दिया पाकिस्तान टीम को, लेकिन पाकिस्तानी टीम ये मैच जीतने में नाकाम रही है। ये तमाम सूरत हाल पर मैच में जो है किस खिलाड़ी की किस तरह से परफॉर्मेंस रही, किस तरह से खेलना चाहिए था, क्या फिर वही पिछली रिवायत बरकरार है जो स्ट्रेस लेती हैं खिलाड़ी, जो प्रेशर में आ जाते हैं, क्या उसी तरह से इस मैच में भी जो है एक 12 रन पे जब पहली विकेट गिरी थी उस वक्त से पूरी टीम प्रेशर में आ गई थी। ये तमाम सूरत हाल पर मेरे साथ मौजूद हैं NR अकेडमी के जो हेड कोच हैं नदीम शाद, और ख़ुद भी क्रिकेटर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। उनसे हम बात करते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज क्या हुआ, वही प्रेशर या कोई और वजह बनी आपके ख्याल में, क्या था? या खिलाड़ी अच्छे नहीं थे, क्या था मैच हारने का? नहीं, प्रेशर तो है, क्रिकेट नाम ही प्रेशर का है। लेकिन आपने देखा जिस तरह मैच स्टार्ट हुआ था 3 ओवर में 50 कुछ रन कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, उस पर प्रेशर था पाकिस्तान पर। लेकिन अच्छा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया पाकिस्तान ने, और हमेशा हमारी बॉलिंग अच्छा कमबैक करती है, तो बड़ा अच्छा कमबैक किया। 148 पे रोका उनको, बड़ा अच्छा था और बनने चाहिए थे रन, लेकिन फिर हम मिस करेंगे, बाद वहीं आ जाती। देखें जो सर्कल है ना, सर्कल अच्छा खेलना था पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान 50 रन का दायरा खेल लेता या 45-50 रन 60 रन करते तो यकीन तो मैच की पोजीशन आसान हो जाती। लेकिन हमने शुरू में वही डिफेंस पे रहे काफ़ी, और जब हमने अटैक करना शुरू किया तो काफ़ी रन रेट ऊपर था, डिफेंस पे रहे, फिर अटैक किया, फिर आखिर 2 ओवर में 24 रन बनने चाहिए थे। थोड़ा इरफान से हिट नहीं लगी, लेकिन वो अच्छा खेला, यंग प्लेयर है, एक्सपीरियंस इसी तरह हासिल होगा। लेकिन ये जो मौके हैं ना छोटे छोटे, ये यंग प्लेयर के लिए हीरो बनने के, स्टार यहीं से बनते हैं। सुपरस्टार बनने के लिए आपको इन्हीं मैचों को फिनिश करना पड़ता है, और फिनिश करना चाहिए। उस्मान खान को भी करना चाहिए था, लेकिन विकेटें गिरती रहीं, तो नुकसान था पाकिस्तान के लिए। तो इसमें क्या क्या देखते हैं, मतलब बाबर आजम नहीं चल पा रहे? बाबर आजम पिछले मैच में भी चले थे, इसमें भी नहीं चले, दोनों में वो एक स्कोर। और रिजवान भी कोई मतलब ज़्यादा नहीं खेल पाए, कोई भी मतलब टॉप ऑर्डर नहीं हमारा चल पाया। इसकी क्या वजह है? ये देखें, टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना चाहिए था, रिजवान को भी परफॉर्म करना चाहिए। बाबर आजम तो लेजेंड है पाकिस्तान का, बड़ा प्लेयर्स को भी परफॉर्म करना चाहिए। बात यही है कि देखें, परफॉर्मेंसें याद रखी जाती हैं प्लेयर्स की। प्लेयर्स जो ज़िंदा होते हैं, जो अपना नाम बनाते हैं, वो परफॉर्मेंस से बनता है, और परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी जो इन्होंने नहीं की है। बाकी ये कि देखें, फिर मैं एक दफ़ा कहूँगा फ़खर ज़मान यहाँ होना चाहिए, आपके T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर होने चाहिए। देखें, कम बॉलें ज़्यादा रन करने हैं, हमें स्ट्राइक रेट अच्छा करना है, ये चीज़ है खूबसूरती है T20 की। तो 30 बॉलों पे 30 रन करना या 25 बॉलों पे 30 रन करना, ये नहीं, कम से कम स्ट्राइक रेट 150, पौने 200 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए आपकी क्रिकेट खेलने के लिए। क्योंकि इतनी तेज़ हो गई है क्रिकेट, जो इन चीज़ों को इम्प्रूव करता है, जो प्लेयर आ रहे हैं नीचे से, यकीनी तौर पे इनको मौके देने चाहिए, जो डोमेस्टिक है किंग है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और दूसरा ये कि मैं कहता हूँ फ़खर ज़मान को टीम में लेके आना चाहिए दोबारा इनको। फ़खर ज़मान जो है उसको टीम में आना चाहिए। अभी क्या मतलब होना चाहिए? अब तो एक T20 बचा है, सीरीज़ तो हार गए, उसमें चलो एक ही जीत लें, वो भी जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे? देखें, जीत तो हर चीज़ की ज़रूरी होती है। जिस तरह अभी वो पाकिस्तान 2 हार गए, एक मैच तो जीते हैं वहाँ पे, क्योंकि जिस तरह हमने वनडे सीरीज़ जीते तो इससे काफ़ी उम्मीदें थी आवाम को। और यकीन पे एक अभी T20 बाकी है, उसको जीतना चाहिए। और फिर यही टीम थोड़ी सी चेंज होकर टीम वहाँ जिम्बाब्वे जाएगी, जिसमें सलमान अली आगा कप्तान होंगे। उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है इस 2 T20 में, तो यकीन उन पर ही प्रेशर होगा। और बाकी ये कि इनको देखना चाहिए, और भी प्लेयर थे T20 के जिनको वाइस कप्तान बनाया जा सकता था, लेकिन फिर वही है कि सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है पाकिस्तान किस तरह चल रहा है। सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल पाकिस्तान हार गया और T20 सीरीज़ जो है पाकिस्तान हार गया है। वनडे सीरीज़ जीतने के बाद T20 जो है पाकिस्तान ने लूज़ कर दी है। अब एक मैच बचा है, उसमें देखते हैं वो मैच भी जीत पाती है पाकिस्तानी टीम या नहीं। अगर इसी तरह जो टॉप ऑर्डर है हमारा फ्लॉप होता रहा तो फिर इंतहाई मुश्किल दिखाई देता है। किसी और नए प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।